कितनी बार आपने खुद से या किसी और से ये सुना है मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मेरा वेट कम नहीं होता है। लेकिन क्या ये मेटाबॉलिज्म सच में इतना बड़ा कल्प्रिट है? राइट? या हम मेटाबॉलिज्म को बिना वजह ब्लेम कर देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म ना कोई एक ऑर्गन या हार्मोन नहीं है, ये उन सारे प्रोसेस है, उन सारी प्रोसेस का टोटल है जिनके थ्रू आपकी बॉडी 24 आवर्स एनर्जी यूज करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि प्लीज याद रखना, हमारी डेली कैलोरीज का सबसे बड़ा हिस्सा वर्कआउट में नहीं या वॉक में नहीं, हमें बस जिंदा रहने में यूज होता है। सांस लेना, हार्ट बीट, ब्रेन का काम करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, डाइजेशन, ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। अब सवाल ये है कि मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है या मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों लगता है? कई बार रीजन एज नहीं होती, रीजन होता है मसल लॉस, कम फिजिकल एक्टिविटी, पुअर स्लीप, क्रैश डाइटिंग और दिन भर ज्यादा बैठना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मैं एग्जांपल देता हूं। सोचिए दो विमेन हैं, दोनों का ही वेट 70 kg है। एक के पास ज्यादा मसल मास है और दूसरे के पास ज्यादा बॉडी फैट है, मसल मास कम है। दोनों का वेट सेम है, लेकिन मसल जिस विमेन में मसल थोड़ा ज्यादा है वो विमेन जनरली दिन भर में थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी ओवरऑल, राइट? और मेटाबॉलिक हेल्थ भी बेटर होगा उसका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको, राइट, हमेशा कहता हूं कि प्लीज मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए कोई मेडिसिन मत ढूंढिए, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले हैबिट्स ढूंढिए, लाइफस्टाइल ढूंढिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, हर मील में थोड़ा प्रोटीन का ध्यान रखिए और रोज थोड़ा ज्यादा चलिए, राइट? और 7-8 घंटे की नींद लीजिए, स्लीप लीजिए। अगर ये सब कुछ करते हैं तो बिलीव मी मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो जाएगा, राइट? और अगर आप एक विमेन है और आपको आप चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, जहां पे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, मसल प्रिजर्व करना चाहते हो, लोअर बैक पेन, बेली फैट, नी पेन, अगर आप चाहते हो 10 on 10 रिजल्ट, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक 30,000 से ज्यादा विमेन को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर्स दिए हुए हैं, आप कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, विल गेट बैक टू यू।